रिया एक धनी व्यापारी की इकलौती बेटी थी। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो बिल्कुल निराश रहती थी। अपनी इसी हालत से परेशान होकर उसने एक मनोचिकित्सक के पास जाने का ठान लिया। जब वो उनसे मिली तो उसने अपने परेशानी के बारे में उनको बताया। उसी समय मनोचिकित्सक ने अपने एक कर्मचारी रमा को बुलाया। उसका परिचय रिया से करवाकर कहा, एक बार तुम रमा की कहानी सुन लो, फिर उस पर सोच विचार करो। रमा ने अपनी कहानी शुरू की। कुछ साल पहले मलेरिया के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई और जब उस सदमे से मैं संभल ही रही थी तब मेरा इकलौता बेटा एक्सीडेंट में गुजर गया। मेरी दुनिया तो जैसे तबाही हो गई। अकेलेपन ने मेरे दिमाग में कुछ ऐसा असर किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं। और जब मैं इसी सवाल से जूझ रही थी तब एक छोटा सा बिल्ली मेरे घर आया। वो डरा हुआ था। किसी भी तरह एक प्याला दूध मैंने उसे पिलाया, फिर उसके बाद तो वो मेरे पास ही रह गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। तब मैंने सोचा कि अगर एक बिल्ली की सहायता करके मुझे इतनी खुशी मिल सकती है तो आसपास के लोगों की जरूरतों को पूरा करके मुझे कितना सुकून मिल सकता है। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि मुझसे जितना हो सके मैं लोगों की सहायता करूंगी। और उसकी शुरुआत मैंने अपने घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा से की। सुबह होते ही कुछ रोटियां और सब्जी ज्यादा बनाई और उन्हें जाकर दे दिया। मेरा ऐसे करने से उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे बड़ा सुकून मिला। अब शायद ही मुझ जैसा कोई संतुष्ट इंसान आपको मिलेगा। सच में जो खुशी दूसरों की मदद करके मिलती है वही हमेशा बरकरार रहती है। यह सब सुन रिया की आंखें खुल गई और उसे समझ आया कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। अगर आप भी अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं तो रमा की कहानी को जरूर याद रखें। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपके जीवन को अपनी खुशियों से भर दे।